अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही से होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि एमयू के आंसर की जो आया है उसमें कौन कौन से सवाल हैं जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमयू के 6 एंट्रेंस में जो सवाल जो उनके आंसर की आए हैं उसमें कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसको हम क्लेम कर सकते हैं जो अभी भी उसमें आंसर्स गलत दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एमयू का जो आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है वो हमें कहाँ से मिलेगा और उसको क्लेम कैसे करना है ना, क्लेम कैसे करना है। तो क्लेम करने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले मैं आपको दिखा दूं कि कौन कौन से सवाल है जिसको हमें क्लेम करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि एमयू ने जो आंसर की रिलीज किया है वो क्या कहता है ना। तो हम ये आ गए एमयू के ऑफिशियल साइट पे ना, MUControledExams.com पे। तो आप यहाँ देखेंगे ये सारे नोटिफिकेशन सारे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एमयू का आंसर की फॉर क्लास 6 एडमिशन टेस्ट 2020-21 आ चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट आंसर की पे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑफिशियल मैं ये मानता हूँ, बेस्ट ये मानता हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जाएँ। आप मोबाइल फ़ोन पे भी ये सेम ऑप्शन आएगा। स्कूल एडमिशन पे जाएँ तो आपको ना ये पूरा पेज खुलेगा जहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब यहीं पे आते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कल मैंने आपको मिलवाया था क्लास 9th का आंसर की, आपको यहाँ से दिख जाएगा। आज हम लोग क्लास 6 का आंसर की पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये एमयू का क्लास 6 का जो ऑफिशियल आंसर की है ना ये आपको आ जाएगा ना। तो ये है एमयू के द्वारा रिलीज किया गया आंसर की। तो थोड़ा देर में रुक जा रहा हूँ और कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ कि याद रखेंगे। मैं ऑलरेडी जब लास्ट कट ऑफ के बारे में बताया था कि 6 का कट ऑफ क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये बात। तो वहाँ पे मैंने ये बात बोला था कि आपको लैंग्वेजेस में ये 25 जो सवाल है इसमें से कम 40% मार्क्स यानी 10 सवाल आपके सही होने चाहिए, तभी आपका फर्दर आगे मैथ साइंस का पेपर चेक होता है। तो इसलिए ये बहुत कम लोगों को ये बात पता होता है और वो बड़े आराम से अच्छा फोड़ के आ जाते हैं और बाकी जगह पता चलता है कि उनके लैंग्वेजेस में 10 मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं। तो इसका ख्याल रखेंगे आप। वैसे ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि इसके कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो ये तो रहा आंसर की ना। तो अब जरा आते हैं इसमें से आप मिला लें तो उसके बाद लगेगा कुछ सवाल के आंसर्स एमयू ने गलत दिए हैं। इनफैक्ट हमारे भी आंसर की में 1-2 गलतियाँ हो गई थी। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं। पहला सवाल है ना, हिंदी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, जो मेरे हिसाब से लगता है बिल्कुल एमयू ने गलत दे रखा है। शायद वो व्युत्पत्ति के आधार पे आंसर 3 बता रहे हैं, लेकिन सही उत्पत्ति के आधार पे सबके 4 भेद होते हैं ना। आपने अगर पढ़ा होगा बचपन में तत्सम तद्भव देशज विदेशज वगैरह, थोड़ा बहुत तो हमें याद है, ठीक है। और ये जो एमयू ने दे रखा है शायद रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ के हिसाब से जवाब दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर तो ए होगा। तो ये एक सवाल है जिसको आप बड़े आराम से क्लेम कर सकते हैं। अभी क्लेम कैसे करना है आएंगे हम उस पर, पहले तो देख लें कि जो कौन कौन से सवाल है जो मेरे हिसाब से लगता है कि इतना इसको डैम श्योर क्लेम कर सकते हैं ना। और ये सब स्टूडेंट्स ही हमें थोड़ा हेल्प कर रहे हैं कि सर हाँ ये सवाल पे ज़रा क्लेम करवा दीजिए, और क्लेम कैसे करना वो बड़े परेशान हो रहे हैं ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये एक इंग्लिश का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, जिसका कोई आंसर इसमें मौजूद नहीं है मेरे हिसाब से और मेरे टीम के हिसाब से कि सर एरोगेंट का करेक्ट आंसर जो है ना इसमें से कोई भी नहीं जो सफिक्स लगाएंगे जो, क्योंकि इसका सही करेक्ट आंसर एरोगेंटली होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसका एक क्वेश्चन नंबर 20 है जो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 ना। ये तो बच्चा भी जानता है कि उसके बदन में कितनी हड्डियां हैं, है ना। जब तोड़ते हैं तो पता चलता है ना, मूवीज़ में देखते होंगे आप। बहरहाल कहता था टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडीज़, तो सबको पता 206 होता है, लेकिन पता नहीं एमयू ने कैसे 306 दे दिया है ना। तो ये एक सवाल है जो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन नंबर 40 है। ये थोड़ा अभी भी कंट्रोवर्सी में है। वैसे कुछ टीचर इसका आंसर 6 बता रहे हैं, कुछ इसका 2 बता रहे हैं। अब मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर इसका 2 है। एमयू ने भी 2 दे रखा है, लेकिन तब भी लग रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं 6 है। तो ये मेरे ख्याल से ओवरऑल तीत होते हैं, यहाँ पे हॉलो तीत पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर तो 2 होना चाहिए। वैसे एमयू ने भी 2 दे रखा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसका आंसर तो मेरे हिसाब से नेट में 6 दे रहा है, तो इसको हम क्लेम करना चाहें तो बिल्कुल आप क्लेम कर दो, क्योंकि क्लेम करने के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं दोस्त, है ना। 11th और बीटेक में क्लेम करने के पैसे लगते हैं, तो यहाँ आपको क्लेम करने के कोई पैसे नहीं लग रहे। तो बड़े आराम से जो आपको सवाल लगता है क्लेम करने लायक, और कोई प्रूफ भी नहीं देना आपको कि भाई कैसे आप सोच रहे हैं, बस आप डायरेक्ट सवाल नंबर ये हम क्लेम करना चाहते हैं ना। तो आप ये क्वेश्चन नंबर एक है 40। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक सवाल तो एक मैथ्स का है ना, जो बच्चा भी अच्छे से जानता है ये चीज़ क्या। और ये पहले भी एमयू में बहुत बार आ चुका है। लाइन हैज़, है ना, नो एंड पॉइंट, है ना। तो ये 1 एंड पॉइंट एमयू ने दे रखा जो कि सरासर गलत है। तो ये सवाल भी हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये 5 सवाल है मेरे हिसाब से जो क्लेम किए जा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इन सब सवालों को क्लेम कैसे करना ना। और इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपको लगता नहीं कि क्लेम करना, तो आप बिंदास कर दो यार, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपको ना। और कोई एक बंदा भी अगर क्लेम कर दे ना तो वो क्लेम में कंसिडर किया जाएगा।
तो इसलिए आप हाँ खामोखा बिना मतलब का क्लेम ना करें, वरना जितना ज़्यादा क्लेम करेंगे आप बिना मतलब का उतना ही रिजल्ट आपका डिले में चला जाएगा ना। तो जितना देर से ही आपका रिजल्ट आएगा। तो जो जो जेन्युइन है, मेरे हिसाब से ये 5 जेन्युइन लग रहे थे, तो आप ये 5 सवाल को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं इन सब सवाल को क्लेम कैसे करना है। यहाँ पे आए थे ना जहाँ पे आपने आंसर की देखा था, आंसर की आपको यहाँ पे क्लिक करने से आपको आंसर की मिल गया था। तो ये लास्ट डेट है ना इसका क्लेम करने का 31 है ना। रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी या एरर इफ एनी बाई कब तक, तो 31 तारीख तक ना। तो आज टुडे 30th, तो अभी कल तक टाइम है आपके पास। तो यहाँ पे आपको ना मेल करना है। तो उम्मीद है मेल करना आप सीखते होंगे या जानते होंगे। अगर 6 का बच्चा खुद से मेल नहीं कर पा रहा है तो किसी XYZ बंदे से वो एक मेल करवा दे कि सर इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करके बता देना है कि मेरा रोल नंबर ये है। मैं मतलब लगे उनको कि जेन्युइन है आप ना, अपना रोल नंबर अपना रेफरेंस दें आप और उसमें लिखें कि मेरे हिसाब से ये सवाल के करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, एमयू ने ये दे रखा है। अब तो अब सर इन सब सवाल जो हम क्लेम में होता है, तो क्लेम के बाद का क्या प्रोसीजर होता है, रिजल्ट कब तक आएगा, इसका क्या, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो एक सिंपल, जब से आप क्लेम करेंगे तो क्लेम की पूरी एक टीम बैठती है ना, इनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बैठते हैं ना, जैसे हर का कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। तो 6 एंट्रेंस के जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो अपनी टीम के साथ इस सवाल को डिस्कस करेंगे कि सच में ये सब सवाल के आंसर चेंज होने हैं क्या। वैसे एक सवाल मैंने आपको बताया था जिसमें ना ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है ना, जैसे वो क्वेश्चन नंबर 20 जो इंग्लिश का सवाल है, तो उस सवाल के साथ क्या होगा सर। तो वो सवाल का आंसर ना जब ऑप्शन ही मौजूद नहीं है तो सवाल को डिलीट कर दिया जाता है। अब डिलीट करने में क्या, वो सवाल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए टोटल 84 सवाल में ही आपके रिजल्ट आएंगे ना। तो इस तरह से हम लोग क्लेम भी कर सकते हैं। आपको ये बता दिया क्लेम वाले सवाल। अच्छा, रिजल्ट के बारे में अक्सर बच्चे मेरे से मैसेज कर करके, व्हाट्सअप कर करके पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो एमयू की तरफ से अभी पुराने बहुत सारे एग्जाम्स जो 11th एंट्रेंस हुआ था 22 नवंबर के करीब, एमयू बीटेक का एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर को, अभी तक उसके रिजल्ट्स नहीं आए। तो उनके रिजल्ट्स अभी आएंगे और वो एमयू ने ऑफिशियली तो नहीं बताया, वैसे पता चला 1 से 15 के बीच में आने वाला है। तो इंशाल्लाह आपके भी रिजल्ट्स इसी के आसपास आएंगे ना। तो आप बेफिक्र रहें, तब तक आप ध्यान रखें अपना, चीज़ों को पढ़ते रहें, टाइम वेस्ट ना करें, दुआ में याद रखें, है ना। और इससे रिलेटेड मैं कट ऑफ वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, है ना। एक जस्ट से पहले वीडियो अपलोड किया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बस मैं इसका लिंक है ना आपको आई बटन पे दिखा दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कट ऑफ या और भी चीज़ें अगर आपको पता करना है तो चैनल के टच में रहें, लोगों को शेयर करते रहें, है ना। बहुत सारे मैं रिलेटेड वीडियोस अब आपके साथ बनाता रहूँगा, है ना। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।